कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय मुख्यालय है, दिल्ली दफ्तर है, वहां पर किस तरीके से जश्न मन रहा है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सत्ता में पहुंच रही, और यही वजह है कि जो ढोल नगाड़े हैं वो यहां पर बजते हुए नजर आ रहे हैं। जश्न मनना शुरू हो गया है। हालांकि हमने पहले कई बार ऐसा देखा है पिनास, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत की उम्मीद करती है और नतीजे बदल जाते हैं। नहीं आती है, और बीजेपी ने उसको सीख लेते हुए, जब बिहार में जब लड्डू बंटने की नौबत नहीं आई थी तो उससे सीख लेते हुए उसके बाद हम आपको बता दें कि इस तरह के जो तमाम सेलिब्रेशन होते हैं उनको सब्र लेके किया जाता है। लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस, क्योंकि जो लंबे अरसे से अपने रिवाइवल का इंतजार कर रही है, और कर्नाटक एक बड़ा स्टेट है, एक रिच स्टेट है, तो वहां से कर्नाटक से बहुत उम्मीदें हैं कांग्रेस को। उम्मीदें जो हैं वो ईवीएम की जो गिनती है उसमें भी तब्दील होती है, आंकड़ों में तब्दील होती है कि नहीं, कुछ ही देर में स्थिति साफ हो। बिल्कुल, लेकिन इस बीच जेडीएस ने बड़ा दावा कर दिया है। बस 2-3 घंटों का इंतजार कीजिए। कुमारस्वामी ने कहा है दूसरों को कितनी सीटें मिलती हैं। कुमारस्वामी का ये बयान काफी कुछ कहता है। अभी तक किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया है। बड़ा सवाल ये कि क्या कर्नाटक में हंग असेंबली की तस्वीर उभरेगी, और अगर ऐसा होता है तो जेडीएस की भूमिका किंग मेकर के तौर पर रहेगी। जेडीएस किस खेमे में खुद को देखेगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, खासकर कुमारस्वामी के बयान के बाद। बड़ा सवाल ये कि क्या कर्नाटक में कुमारस्वामी किंग मेकर बनने जा रहे हैं, या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण जनादेश मिलता हुआ नजर आएगा। बस अब 60 सेकंड, जी हां 60 सेकंड का इंतजार कीजिए। न्यूज नेशन आपको सबसे पहले दिखाएगा चुनाव के नतीजे। जी हां, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होते ही न्यूज नेशन 60 सेकंड का इंतजार खत्म होगा, और सबसे पहला रुझान आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा। आपको बता दें कर्नाटक के 6 रीजन हैं। इन 6 रीजन के अंदर अगर कर्नाटक को बांटा जाए तो वहां पर किस तरह के नतीजे आएंगे वो भी हम आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन आपको बताएं कि पहला रुझान जो है बस अब आने ही वाला है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। हालांकि पहले रुझान से बहुत ज्यादा वो पलटते भी नजर आते हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट के वो रुझान होते हैं। तो अभी बस इंतजार है कि कैसे ही ईवीएम खुलेगा और उसके बाद ये वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस दफ्तर में उत्साह है, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। अनुराग जी, 8 बज चुके हैं और इसी के साथ वोटों की गिनती कर्नाटक में शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव के लिए जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। यानी इस वक्त जो आप टेलीविजन पर ग्राफिक देख रहे हैं, ये जो टैली आप देख रहे हैं, बहुत जल्दी इसमें बड़े बदलाव होते हुए आपको नजर आएंगे। तो लगातार आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बने रहिए, क्योंकि कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक के लिए आज का दिन सियासी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, और न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में आपको बताएंगे कि कर्नाटक में क्षेत्रवार कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहां बढ़त बना रही है, और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है। चलिए, तो जैसा अनुराग कहा जाता है कि पोस्टल बैलेट जब खुलते हैं तो बीजेपी के लिए अच्छे रुझान आते हैं, और वही हो भी रहा है कि पहला रुझान जो है वो बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन हम अपने दर्शकों को फिर से बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट हैं, जिनकी संख्या बेहद कम होती है। अभी कुछ ही देर में, लगभग 8:15 बजे के करीब ईवीएम जब खुलने शुरू होंगे तब स्थिति जो है और ज्यादा बेहतर तरीके से साफ हो पाएगी। तो सवाल यही है कि 224 सीटों पर आखिर किस ओर जो है कर्नाटक की जनता फैसला लेगी। क्या किंगमेकर की भूमिका में आने की जेडीएस को नौबत भी आएगी, या फिर जेडीएस जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है वो यहां अपने पुराने प्रदर्शन से किस ओर जाती है। और कांग्रेस और बीजेपी की जिस तरह की सीधी टक्कर की बात की जा रही थी, 85 सीटें तो ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल सीधी टक्कर बताई जाती है, तो वहां पर क्या होगा कि क्या बीजेपी बनाम कांग्रेस ही ये चुनाव बनकर रह जाएगा और जेडीएस एक छत्र धीरे धीरे हाशिए पर चला जाएगा, या वाकई में किंग मेकर साबित होगा। जनता ने फैसला कर दिया है, कुछ ही देर में नतीजा आएगा। यकीनन इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है कर्नाटक में। ये शुरुआती रुझान है कर्नाटक के पोस्टल बैलेट के शुरुआती रुझान, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अब से थोड़ी देर में तस्वीर साफ होगी, लेकिन पोस्टल जी इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट, जेडीएस भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर, जेडीएस 1 सीट पर और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। शुरुआती रुझान 224 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों के सामने आ चुके हैं। 4 में 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर जेडीएस जिसको बहुत कमजोर तरीके से देखा जा रहा था। शुरुआती रुझान से ऐसा लगता है फिनांस के मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। बीजेपी 4 हो चुके हैं। लेकिन फिर से मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई अभी 8:02 हुए हैं तो इतने रुझान कैसे आप दिखा रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं, पोस्टल बैलेट के कुछ चुनिंदा वोट्स होते हैं और बहुत जल्दी पढ़ लिए जाते हैं, तो वो रुझान आ रहे हैं।
ये रुझान अभी थोड़ी देर में जैसे जैसे स्थिति बदलेगी, ईवीएम खुलेंगे तो असली रुझान आने शुरू होंगे। बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 2 और जेडीएस के खाते में 1 अभी सीटें जाती हुई दिख रही हैं। हमारे साथ हमारा वरिष्ठ पैनल भी लगातार मौजूद है। हमारे साथ एनके सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, न्यूज नेशन के एडिटर इन चीफ मनोज गेरोला जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त मधुरेंद्र जुड़े हुए हैं, साथ ही मोहितराज दुबे हैं और यासर मुश्ताक बैंगलोर से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल एनके सिंह जी, पोस्टल बैलेट जैसा कि उम्मीद की जाती है उसी तरफ जाते हुए बीजेपी के हक में? जी हमेशा ये आप देखेंगे, लेकिन नहीं 11-11 हो गया है, 11-11 हो गया, 50-50 का मुकाबला है। वैसे पोस्टल बैलेट हमेशा बीजेपी के फेवर में जाते हैं, ये एक पुरानी परंपरा है। मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट स्टाफ है आमतौर पे वो बीजेपी को सपोर्ट करता है। अलग इसका कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन पोस्टल बैलेट हमेशा बीजेपी प्लस में रहता है। आने वाले देखिए कुछ मिनट में क्या होता है, ये अलग बात है, लेकिन पोस्टल हमेशा। लेकिन क्यों सर, इसके पीछे भी तो कोई वजह होती होगी? क्यों जो कर्मचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहली प्राथमिकता मानते हैं? नहीं, उसकी एक बहुत सिंपल सी वजह है कि आपने अभी तक जो आमतौर पे आप देखें, ये माना जाता है कि जो सरकार में है और बीजेपी जब सरकार में रहती है तो सरकार के साथ होते हैं, कांग्रेस होती है तो कांग्रेस के साथ होते हैं। सरकारी कर्मचारी मतलब जो डीए देगा वोट उसको है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो डीए देगा उसको वोट देंगे। ठीक है, तो ये शुरुआती रुझान जिसमें भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर, जेडीएस भी खाता खोल चुकी है, 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ये 27 सीटों के आंकड़े हैं, मतलब 224 में से 10% से ज्यादा सीटों के शुरुआती रुझान इस वक्त आपके सामने। लेकिन अनुराग, यासर के पास चलते हैं कि ईवीएम की गिनती अब कितनी देर में शुरू होगी? पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट से बीजेपी खुश हो सकती है, लेकिन पोस्टल बैलेट में भी कांग्रेस अच्छी टक्कर देते हुए दिख रही है। यासर, ईवीएम की गिनती कितनी देर में शुरू हो जाएगी? पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है, रुझान आ चुके हैं। जी बिल्कुल, इस बार जो है पोस्टल बैलेट के साथ साथ जो है वोट फ्रॉम होम, जो इस बार चुनाव आयोग ने एक एक्सपेरिमेंट नया किया था कि जो बुजुर्ग होंगे और जो दिव्यांग होंगे उनके लिए था वोट फ्रॉम होम किया गया था। जो 10 में से पहले हुआ था उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया था। पोस्टल बैलेट के साथ साथ अब उसका भी जो है काउंटिंग शुरू हो चुका है और करीब 8:30 बजे मुझे लग रहा है कि ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगा। तो अभी जो रुझान आ रहा है वो पोस्टल बैलेट और वोट फ्रॉम होम। वोट फ्रॉम होम की अगर हम बात करें तो करीब 96,000 वोट्स पड़े थे कर्नाटक में वोट फ्रॉम होम। लगभग जो है 0.1% अगर हम कुल मिलाकर देखिए 0.1% वोटिंग है वो, तो वो भी इस बार जो है काउंट किए जा रहे हैं। बिल्कुल 80 साल से ऊपर के 12 लाख और पता चलेगा मेरे हिसाब से जो है